हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो जीनी क्यू। क्या आपने कभी सोचा है कैसे अपने बॉस या टीचर के आंखों में अपने आप को प्रूव करें? कैसे आपका बॉस या टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाए? तो ये किताब आपके लिए है। इसमें ऐसे 48 लॉज है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह भाग 2 है। पहला भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज आपके सिर्फ 10 मिनट अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए सुनिए। और मुझे पता है, ये सुनने के बाद आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। ये ऐसे लॉज है जो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। चलिए जानते हैं इन नियमों को। नियम 9, बहस से नहीं, काम से जीत हासिल करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इस नियम का मतलब क्या है? इस नियम का सीधा अर्थ है, बहस करके आप किसी को हरा नहीं सकते, लेकिन अपने काम से उसे चुप जरूर करा सकते हो। जब आप बहस करते हो, सामने वाले का अहंकार चोटिल होता है। वह अपनी गलती मानने के बजाय आपसे और ज्यादा उलझने लगता है। रिश्ता भी खराब हो सकता है। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हो, रिजल्ट दिखाते हो, तो लोग खुद मान जाते हैं। किताब का मुख्य उदाहरण गैलीलियो गलीले। गैलीलियो गलीले ने कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन उस समय चर्च इसका सख्त विरोध करता था। लोग बहस करते थे, सजा देते थे। गैलीलियो ने ज्यादा बहस नहीं की, अपने ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज पर काम किया। भले ही उसे सजा मिली, लेकिन समय के साथ उसका काम ही सच्चाई साबित हुआ। सीख, सच बहस से नहीं, कर्म से जीतता है। दूसरा उदाहरण दरबार की राजनीति। किताब में बताया गया है, जो दरबार में बहस करते थे, अपनी समझदारी साबित करने की कोशिश करते थे। अक्सर राजा उन्हें पसंद नहीं करता था, जबकि जो लोग चुपचाप काम करते, रिजल्ट्स देते, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता था। लोग कहाँ गलती करते हैं, हर बात पर आर्ग्यू करना, खुद को सही साबित करने की जिद, ईगो क्लैश में पड़ जाना। याद रखो, आर्ग्यूमेंट ईगो जीतता है, पावर नहीं। सही तरीका क्या है? अगर आप सही हो, साबित करने की जरूरत नहीं। समय और काम खुद बोलेगा। अगर सामने वाला गलत है, उसे नीचा मत दिखाओ, खुद को ऊंचा दिखाओ अपने काम से। गोल्डन रूल, कम बोलो, ज्यादा करके दिखाओ। स्टूडेंट लाइफ का आसान उदाहरण। मान लो क्लास में कोई कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुम बहस करो, झगड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर मेहनत करो और रिजल्ट लाओ, तो वही लोग तारीफ करेंगे। इस नियम की असली ताकत, शब्दों की जीत अस्थायी होती है, काम की जीत हमेशा रहती है। नियम 10, दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोगों से बचकर रहो। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस नियम का मतलब क्या है? इस नियम का सीधा सा अर्थ है, नेगेटिव और अनलकी भी बीमारी की तरह फैलते हैं। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, खुद की गलती दूसरों पर डालते हैं, हर हाल में खुद को पीड़ित दिखाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी रेप्यूटेशन तक को नुकसान पहुंचाते हैं। किताब का मुख्य उदाहरण कोर्ट पॉलिटिक्स। किताब में बताया गया है कि राजाओं के दरबार में कुछ लोग हमेशा रोते धोते रहते थे, अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते थे। राजा अगर ऐसे लोगों के बहुत करीब आ जाता, तो जनता भी राजा को कमजोर समझने लगती। इसलिए समझदार राजा ऐसे लोगों को खुद से दूर रखते थे। सीख, दुर्भाग्य चिपकने वाला होता है,
दूसरा उदाहरण हिस्टोरिकल पैटर्न। इतिहास में कई शक्तिशाली लोग ऐसे दोस्तों की वजह से गिरे जो हमेशा प्रॉब्लम में रहते थे और हर बार मदद मांगते थे। एक समय बाद मदद करने वाला भी उसी प्रॉब्लम का हिस्सा बन गया। लोग कहा गलती करते हैं, मुझे उस पर तरस आता है, मैं उसे बदल दूंगा। वो बुरा नहीं है, बस अनलकी है। याद रखो, दया और समझदारी में फर्क होता है। सही तरीका क्या है? ऐसे लोगों को पहचानो जो हर बार ड्रामा लाते हैं, जो कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। दूरी बनाए रखो, बिना लड़ाई, बिना एक्सप्लेन किए। अपना सर्कल बनाओ जिसमें पॉजिटिव, डिसिप्लिन्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों का हो। स्टूडेंट लाइफ का आसान उदाहरण। मान लो तुम्हारा दोस्त हमेशा कहता है, एग्जाम बहुत टफ है, हम फेल हो जाएंगे। अगर तुम उसके साथ ज्यादा रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिरने लगेगा। लेकिन अगर मोटिवेटेड लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी बेटर परफॉर्म करोगे। इस नियम की असली ताकत, जिसके साथ तुम रहते हो वैसे ही तुम बनते हो। ताकत बढ़ानी है तो पहले अपना सर्कल साफ करो। नियम 11, लोगों को खुद पर निर्भर बनाकर रखो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इस नियम का असली मतलब, इस नियम का अर्थ है, अगर लोग आपके बिना अपना काम नहीं कर सकते तो आपकी शक्ति सुरक्षित रहती है। ताकत उस इंसान के पास होती है जिसकी जरूरत सबको होती है, जिसे हटाना आसान नहीं होता। अगर लोग आपके बिना भी सब कुछ कर सकते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। किताब का मुख्य उदाहरण लुइस 11 ऑफ फ्रांस। फ्रांस का राजा लुइस 11 बहुत चालाक शासक था। उसने शक्तिशाली सामंतों, नोबल्स को एक दूसरे से लड़वाया, खुद को बीच का जरूरी व्यक्ति बना लिया। कोई भी सामंत अकेले राजा के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि हर कोई राजा पर किसी न किसी तरह निर्भर था। सीख, राजा ने खुद को हटाने लायक नहीं, जरूरी बना लिया। दूसरा उदाहरण कार्डिनल रिचेल्यू। कार्डिनल रिचेल्यू फ्रांस का सबसे ताकतवर मंत्री था। उसने सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, फैसलों की ताकत अपने हाथ में रखी। राजा भी उस पर निर्भर हो गया। लेकिन रिचेल्यू ने कभी राजा को खुद से ज्यादा शक्तिशाली महसूस नहीं कराया। सीख, निर्भरता बनाओ, लेकिन अहंकार को चोट मत पहुंचाओ। इस नियम की गहराई। लॉग 11 ये नहीं कहता कि लोगों को कमजोर बनाओ, बल्कि कहता है खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाओ। मतलब, तुम्हारे बिना सिस्टम काम ना करे, तुम्हारी जगह कोई आसानी से न ले सके। लोग कहा गलती करते हैं, सब कुछ सिखा देना, अपनी खास स्किल्स बांट देना, खुद को एक्स्ट्रा बना लेना। याद रखो, जो सबको बराबर बना देता है वो खुद रिप्लेसेबल हो जाता है। इस नियम को सही तरह कैसे अपनाएं? एक खास स्किल डेवलप करो, इंफॉर्मेशन अपने पास रखो, लोगों की मदद करो, लेकिन डिपेंडेंसी बनाए रखो। संतुलन जरूरी है, मदद भी, कंट्रोल भी। स्टूडेंट लाइफ का आसान उदाहरण। मान लो तुम ग्रुप प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन या रिसर्च में एक्सपर्ट हो। अगर तुम सब कुछ दूसरों को सिखा दो तो अगली बार तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुम गाइड करो, फाइनल कंट्रोल अपने पास रखो, तो ग्रुप तुम्हारे बिना अधूरा रहेगा। इस नियम की असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, जरूरत बनने में होती है, जो हटाया नहीं जा सकता।
वही असली ताकतवर होता है। नियम 12, चुनिंदा ईमानदारी और उदारता का उपयोग करो। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इस नियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा झूठ बोलो, बल्कि इसका अर्थ है कभी कभी सच्चाई और उदारता दिखाकर लोगों का भरोसा जीतो, ताकि वे सतर्क न रहें। जब कोई इंसान अचानक ईमानदार बनता है, बिना स्वार्थ मदद करता है, तो सामने वाला चौंक जाता है, अपना गार्ड डाउन कर देता है। यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। किताब का मुख्य उदाहरण काउंट विक्टर लस्टिग। कहानी। विक्टर लस्टिग एक मशहूर ठग था। एक बार उसने अपने टारगेट को एक छोटा सा सच बता दिया या थोड़े पैसे वापस कर दिए। लोग सोचते ये आदमी तो ईमानदार है, और फिर वे बड़े धोखे में फंस जाते। सीख। एक छोटी सच्चाई बड़े झूठ को छुपा सकती है। दूसरा उदाहरण पॉलिटिक्स ओ कोर्ट्स। किताब में बताया गया है, कुछ राजनेता शुरुआत में लोगों की मदद करते थे, सच्चाई और दयालुता दिखाते थे। लोग उन्हें भरोसेमंद मान लेते थे और सवाल पूछना बंद कर देते थे। यहीं से उनकी शक्ति बढ़ती चली जाती थी। इस नियम की गहराई। इंसान की आदत है, जो ईमानदार दिखता है उस पर शक नहीं करता। इस नियम की ताकत है भरोसा, असावधानी। जब सामने वाला सतर्क नहीं रहता, बचाव नहीं करता, तो उसे प्रभावित करना आसान हो जाता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? हर बार ईमानदार बनने की कोशिश या हर बार झूठ बोलना। दोनों ही खतरनाक हैं। याद रखो, बहुत ज्यादा ईमानदारी भी शक पैदा कर देती है। इस नियम को सही तरह कैसे अपनाएं? कभी कभी सच बोलो, कभी कभी उदार बनो। टाइमिंग का ध्यान रखो, लेकिन बार बार नहीं, और बिना मकसद के नहीं। स्टूडेंट लाइफ का आसान उदाहरण। मान लो तुमसे गलती हो गई। अगर तुम हर बात छुपाओ, भरोसा टूटेगा। लेकिन अगर तुम एक गलती मान लो, तो टीचर तुम पर ज्यादा भरोसा करेगा। इस नियम की असली बात, ईमानदारी जब रणनीति बन जाए तो वो हथियार बन जाती है। बाकी के लॉज जानेंगे अगले भाग 3 में। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले भाग का नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।